अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं खुमार की तरफ। खुमार ड्रामा बेहद इंटरेस्टिंग हो चुका है और फ़ाइज़ जो है वो हरीम को बदतमीज़ी कर रहा था। हरीम को तलाक देने वाला था, लेकिन उसकी अपनी बहन की ही शादी नहीं हुई। अब सब कुछ हो चुका है, सब कुछ जायदाद वगैरह सब कुछ ज़ब्त कर ली गई है। अब फ़ाइज़ जो है बहुत परेशानी के आलम में है, क्योंकि उसका भाई उसको तनहा छोड़ के चला गया है और बाप उसका जेल में है। इसलिए उसको अब वो दोस्त याद आ रहे हैं जिन पर उसने एहसान किए हैं, क्योंकि अब वो चाहता है कि उसको कोई 2 लाख दे दे। कितनी जगह पे जाता है, बहुत सारे दोस्तों के पास जाता है कि 2 लाख मैंने लेने हैं, तो कोई भी उसे नहीं देता कि कोई पागल ही होगा, सब कुछ आपका सील हो चुका है कि आपको 2 लाख देगा। बहुत परेशानी के आलम में होता है जब उसको हरीम के भाई का फ़ोन आ जाता है और कहता है कि मैंने फ़ाइज़ तुम्हारा कर्ज जो था वो मैंने चुकाना है, वो मैंने कर्ज समझ के लिया हुआ था, इसलिए अपना अकाउंट भेजो तो मैं तुम्हें वो पैसे वापस लौटाना चाहता हूँ। उस वक्त फ़ाइज़ को हरीम का भाई किसी फरिश्ते से कम नहीं लगा, क्योंकि उसे उस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत थी और वो उसके भाई ने किया। अब वो परेशान तो था, लेकिन अब कुछ थोड़ा सा हौसला हुआ है। उधर उसकी माँ जब उसके अपनी समधन के घर जाती है तो वो उसको बहुत सारी हकारत से देखती है और उसको कहती है कि तुम यहाँ 4-5 दिन तो रह सकती हो, और उसे गेस्ट रूम में भेज देती है। ये बात उनको बहुत नागवार लगती है। वो कहती है हमना ने कुछ बताया होगा, लेकिन वो कहती है हमना की तो मुझसे बात ही नहीं हुई। हालांकि वो सब कुछ जानती थी, इसलिए वो बस उसे अपने घर में रखने से इग्नोर कर रही थी। और लेकिन जब उसको गेस्ट रूम में भेज देती है और वहाँ उसको कहती है 3-4 दिन की क्या बात है, आप लोग रह सकते हैं। आप उनको 3-4 दिन ही वहाँ रुकना था, इसके बाद तो वो उनको कहीं और जाना पड़ना था, क्योंकि वो वहाँ नहीं रह सकती थी। अब दूसरी तरफ हरीम जो है वो दानिश के साथ अच्छा काम कर रही है। वो कहता है आप बहुत मेहनत और लगन से काम कर रही हैं, लेकिन आपको किसी न किसी दिन मैं आपका असिस्टेंट बन जाऊंगा, जिस तरह आप लगन से काम कर रही हैं। वो कहती है ऐसे कोई शर्मिंदा तो ना हूँ। वो अपने भाई रूफ़ी से भी बात करती है और वो खुश होती है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं, क्योंकि फ़ाइज़ ने उसे बहुत बेवफ़ाई की है। अब दूसरी तरफ नासिर जो है वो अपनी और अपनी बहन की शादी कर रहा है। अब देखते हैं कि नासिर को उसके किए की क्या सज़ा मिलती है। देखते रहिए हर